हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करेंगे फजी लॉजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस की बहुत सारी टाइप्स हम आगे देखेंगे। फजी इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, क्यों इम्प्लीकेशन देखेंगे, आर इम्प्लीकेशंस देखेंगे, नेबुला इम्प्लीकेशंस देखेंगे। सबसे मेन टॉपिक हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कि इम्प्लीकेशंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस को फजी लॉजिक में हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कौन सा सिंबल होता है, इम्प्लाइज का सिंबल होता है। आपके पास एक इस तरीके का ट्रुथ टेबल गिवन होता है। हमने करना क्या होता है, पहले कॉलम को P का नाम दे देना है, सेकंड को Q का नाम दे देना है। तो हमने एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। पहले दो ट्रू होते हैं, नेक्स्ट टू फॉल्स होते हैं, फिर ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। अब P इम्प्लाइज Q का क्या मतलब है कि जब भी आपके पास ये वाला साइन यूज होगा तो इसमें हमारे पास ये जो आंसर आते हैं ये किस बेसिस पे आते हैं, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। ठीक है, सिर्फ तभी हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा जब हमारे पास पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, अदरवाइज सारे केसेस में आंसर हमारे पास ट्रू ही आएगा। अब यहाँ पे देखें, पहला भी ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है, तो आंसर हमारे पास ट्रू ही आ जाएगा। सेकंड रो में देख लेते हैं, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। ठीक है, सो अभी हमने कंडीशन देखी थी कि अगर हमारे पास आंसर सिर्फ तब फॉल्स आएगा कि अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, तो यहाँ पे वाली कंडीशन होल्ड करती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर फॉल्स आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, पहला फॉल्स है और सेकंड ट्रू है, ये भी ट्रू ही हो जाएगा और दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू ही हो जाएगा। सिर्फ उस केस में फॉल्स आएगा कि अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, बाकी सारे आपके पास आंसर्स जो हैं वो ट्रू ही आएंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर हम यहाँ पे वैल्यूज ले लें, यानी कि ट्रू को 1 असाइन कर देते हैं, फॉल्स को 0 असाइन कर लेते हैं, तो भी हमारे पास वैल्यूज जो है वो इसी फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमने 0 और 1 की बात की है, इसको हम इम्प्लीकेशंस की फर्स्ट टाइप यानी कि फजी इम्प्लीकेशंस में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है, अ फजी इम्प्लीकेशन इज अ मैप 0 1 क्रॉस 0 1 इम्प्लाई करता है 0 1 से, यानी कि हमारे पास इसका इंटरवल 0 1 के बीच में ही लाई करता है, यानी कि आंसर हम सिर्फ 0 से लेकर 1 तक ही ले सकते हैं। टेक टू वैल्यूज एज इनपुट एंड गिव वन आउटपुट। हम करते क्या है, दो वैल्यूज एज अ इनपुट लेते हैं और आउटपुट हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमने किया क्या है, सेम इसी तरह इस ट्रू टेबल को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। पहले दो ट्रू हैं यानी कि 1 1 और बाकी दो फॉल्स है यानी कि 0 0। आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 1 इम्प्लाइज 1। इसी तरीके से पहला 1 है, पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ये जो यहाँ हमारे पास P और Q है, ये यहाँ पे पहले वाले कॉलम को P कर दिया है और सेकंड वाले कॉलम को Q कर दिया है। ठीक है, ये P इम्प्लाइज Q के आंसर अब हमारे पास क्या आएंगे, अब देखें, दोनों ट्रू है तो आ जाएगा, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, यानी कि जैसा भी हमने यहाँ इस रो में देखा था कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स था, तो आंसर फॉल्स आ जाता है, यानी कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉल्स 0 ले रहे हैं। सिमिलरली पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। तो आगे हम सारे क्वेश्चंस जो हैं या जितनी भी इम्प्लीकेशंस फर्दर देखेंगे तो वो 0 और 1 की फॉर्म में ही है। तो आपने इस टेबल को अच्छे से समझ लेना कि ये 1 0 1 0 का मतलब क्या है। फॉरवर्ड, लेट्स सी इट्स एग्जांपल। एग्जाम्पल है हमारे पास x इम्प्लाइज y। आंसर हमारे पास किस तरह दिए हुए हैं, 0 इफ x इज ग्रेटर देन y एंड 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू y। ये दो कंडीशंस हमारे पास दी हुई हैं। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू 2। इस 2 का मतलब 0 1 भी होता है, 0 1 क्लोज इंटरवल लिखा हुआ हो या फिर ये 2 लिखा हुआ हो, एक ही बात है। इज इट अ फजी इम्प्लीकेशन, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमें ये शो करना है कि क्या ये क्वेश्चन फजी इम्प्लीकेशन है या नहीं। फजी इम्प्लीकेशन तब होगा जब ये 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। कौन सी 4 प्रॉपर्टीज, जो अभी हमने यहाँ पे देखी हैं, यानी कि हमारे पास ये वाली 4 हम चीजें लेते हैं और आंसर हमारे पास ये वाली वैल्यूज ही आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हम किस तरीके से लेते हैं, x इम्प्लाइज y। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास आगे दी हुई है ना कंडीशन, ये आंसर के लिए कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अब x इम्प्लाइज y, सबसे पहले आपने वही 4 वैल्यूज लिख लेनी, यानी कि 1 1 0 0। 1 का आंसर हमेशा 1 ही आता है, यानी कि पहला ट्रू होगा तो दूसरा भी आंसर ट्रू आता है। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा आंसर फॉल्स आता है, पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा और पहला फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स ही होगा। ठीक है, ये वाली जो 4 वैल्यूज है ये आपने पक्की याद कर लेनी है। अब इसके आंसर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके आंसर हमेशा यही आए, चेंज आएंगे तभी हम लोग ये शो करेंगे कि ये फर्स्ट इम्प्लीकेशन नहीं है या कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, इसके आंसर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपने ये वाली कंडीशन जो है वो माइंड में रखनी होती है। किस तरीके से रखनी है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, इस चीज़ को हम x कहते हैं। पहली चीज़ हमारे पास x होती है और दूसरी चीज़ हमारे पास y होती है।
जैसा भी हमने यहाँ ऊपर टेबल में अपने देखा था, ये x होता है और ये y होता है। करना क्या होता है, हमने यहाँ से हम अपनी कंडीशन देखेंगे। अगर x और y इक्वल हो, यानी कि इफ x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें सेकंड कंडीशन में लिखा मैंने x इज इक्वल टू y, लेस देन और इक्वल है, दोनों कंडीशन है। सो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर x इक्वल होगा y के, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से 1 और 1, x इक्वल है y के, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकेंड देखें, y x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, यानी कि x जो है वो y से ग्रेटर है। तो इसमें हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है। इन दोनों में से आपने चेक करना है और 0 या 1 की वैल्यू जो है वो आंसर में लिखते रहना है। सो देखें ये फर्स्ट वाली कंडीशन बनती है या नहीं बनती, x इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे भी सेकंड में x जो है यानी कि 1 जो है वो y से ग्रेटर ही है, तो हमारे पास आंसर उस केस में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आंसर जो है वो 0 लिख देना है। सिमिलरली थर्ड देख लेते हैं, x यानी कि 0 और y की वैल्यू 1 है, यानी कि x जो है वो लेस है y से, 0 लेस है 1 से। सो इसमें हमारे पास सेकेंड वाली कंडीशन आ जाती है कि x जो है वो y से लेस है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसीलिए यहाँ पे हमने सामने 1 लिख देना है। हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगेन x इक्वल है y के, x और y की, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो इन दोनों में से हम कौन सी कंडीशन चेक कर लेंगे, इन दोनों में से हम ये सेकंड वाली कंडीशन ले लेंगे जिसमें x जो है वो y के इक्वल है। जब x इक्वल होगा y के, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से फजी इम्प्लीकेशंस का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये 4 वैल्यूज लेते हैं। उसके लिए आपने जो भी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर की वैल्यू यानी कि 0 1 जो है अपने क्वेश्चन को असाइन करना होता है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। आगे भी हम इसके सारी इम्प्लीकेशंस की टाइप्स देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे फजी लॉजिक की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर होने वाली। स्टे कनेक्टेड विद अस।